मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फिर फासला क्या है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 13 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, तो वहीं साथ ही साथ आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं लोहड़ी पर्व की। चलिए अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 13 जनवरी 2026 है और दिन मंगलवार का है और आज के विशेष उपाय में संक्रांति पर अपनी राशि अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए है, इस पर हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड के अंत में। संवत 2082 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी दोपहर के 3:18 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के 5:21 तक, जिसके पश्चात वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय आज के लिए रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 12:01 से 2:51 तक और फिर से दोपहर में 4:41 से 6:01 तक। पश्चिम दिशा की यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी। तो उत्तर और वायव्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खाकर अपनी यात्रा का आरंभ कीजिएगा, क्योंकि दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या पाश योग, सम योग, पर्वत योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, ओरस पुत्र योग, महापरिवर्तन योग और पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलने वाला है। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आपके लिए कवच का निर्माण होने जा रहा है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाएगा। स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए है, क्या उपाय करना चाहिए है। इस बात का हमेशा ध्यान दें कि जानकारी लेना यह निःशुल्क है। जानकारी अगर आप फोन करते हैं तो फोन करने पर कोई पैसे आपसे नहीं मांगे जाते हैं। कई लोग इसी बात से घबराते हैं कि फोन लगाएंगे तो पैसे लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान निःशुल्क भी तो हो सकता है। तो इसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई भी कवच बनता है तो ये आपकी नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही तैयार होता है। अब बात करते हैं कुछ विशेष कवच की। सबसे पहले पितृ शांति कवच की। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है। शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ इन सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृ दोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। प्रत्येक कार्य में अड़चनें आती हैं। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। और अगर आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप पितृ शांति कवच धारण कर राहत प्राप्त अवश्य कर सकते हैं। फिर बात होती है लक्ष्मी नारायण कवच की। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति अवश्य चाहते हैं और साथ ही साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं। कुसंस्कार सब अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं। जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ में वास हो, आगमन हो, वहां लक्ष्मी सात्विक होगी, चिरकाल तक स्थायी रहेगी, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रख सकते हैं। अब ज्योतिष अनुसार बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह हैं और भगवान विष्णु की आराधना इनके लिए की जाती है। वहीं भौतिक सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी है और जो शुक्र से संबंधित है और सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्ध संपन्न होना यह अनिवार्य है। इसलिए लक्ष्मी और नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना, यही लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। फिर बात होती है तीसरे विशेष कवच की। शिव पुराण में शत रुद्र संहिता के अंतर्गत एकादश रुद्रों को शिव के एक अवतार के रूप में वर्णन किया। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए एकादश रुद्र शिव रूप से उत्पन्न हुए और शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र धन और यश दोनों प्रदान करने वाले हैं। मनुष्य की आयु की वृद्धि करने वाले, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले, पापों के नाशक, समस्त सुख भोग प्रदान कर अंत में मुक्ति प्रदान करने वाले। तो आप भी एकादश रुद्र कवच धारण कर जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। पूर्णता कैसे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित समस्याओं की पूर्ति के लिए यह कवच आपके लिए विशेष लाभकारी होता है।
हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल, आपका कल, एक बेहतर निर्णय से अवश्य बदल सकता है। सही समय पर सही निर्णय लिया जाए तो आपके जीवन में तरक्की और उन्नति अवश्य आती है। अब ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि क्या आप कवच के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहेंगे या संघर्षों के साथ में अभी कुछ समय और जूझना पसंद करेंगे। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। शाम के 5:21 तक चंद्रमा आपके लिए सप्तम भाव में है। इसके पश्चात अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट से 100% पॉजिटिविटी से आप ड्रॉप डाउन होंगे 70% सपोर्ट पर। मेजॉरिटी दिन जो है यह आपके पक्ष में है, चाहे वो कमाई के नजरिए से देखा जाए, घर परिवार की स्थिति से देखा जाए, अपने काम में प्रगति की स्थिति देखी जाए, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और विशेष तौर पे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में अगर किसी बात को फाइनलाइज करना चाह रहे हैं उसके लिए स्थिति यहां पर बहुत फेवरेबल है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, लॉक्ड और लोडेड ये आपको रहना होगा, क्योंकि शाम तक में अगर आपने अपनी स्थिति को सही नहीं किया, ये कहा जाए इस डील को फाइनलाइज नहीं करवा लिया, सील्ड और स्टैंप नहीं हुआ, तो फिर आगे जाकर परेशानी हो सकती है। क्योंकि जैसे ही अष्टम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, ये पारिवारिक मोर्चे पर कलेश उत्पन्न करेगा और बिजनेस पार्टनर्स के साथ में फिर से वही राउंड्स ऑफ डिस्कशन स्टार्ट करवा सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। व्यापारी वर्ग है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, अपने काम से संबंधित बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है, पर इस तेजी को मेंटेन कर रखना है। जो कैश आपके पास में आ रहा है, जो पैसा आपके पास में आ रहा है, उसको वापस री इन्वेस्ट करने की जगह सेविंग्स की तरफ आपको डाइवर्ट करना फायदेमंद रहेगा। घर परिवार की स्थिति देखी जाए तो यहां पर काफी हद तक आपके लिए फेवरेबल रहेगी। शाम के समय में जरूर ये चीज देखने को मिल सकती है कि मन थोड़ा कतरा रहा है या किसी बात को लेकर के उदास है, बस यही स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा शाम को ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। मन प्रसन्न है, काम अच्छा है, लोगों का सामर्थ्य यहां पर पूरा है। अब ऐसे समय में अपने घर पर रहने का मौका आपको मिल सकता है। विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स बाहर रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, या फिर एक ही शहर में रह करके दूसरे घर में रहते हैं, तो यहां पर घर वापस आने का मौका आपके पास हो सकता है। परिवार के साथ में कुछ समय गुजारने का मौका आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य में लाभ देखने को मिलेगा, अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। और नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पर कहूंगा कि इस समय में क्लाइंट्स के साथ में कुछ ऐसी बातें हो सकती है, कुछ इतनी क्लोजनेस देखने को मिल सकती है जो आपके काम में आपको फास्ट ट्रैक सक्सेस दे सकती है। ऐसे समय में शत्रु जो हैं कोशिश बहुत करेंगे पर बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय में मेंटल स्टेबिलिटी की बात हो या फिर लोगों के सपोर्ट की बात हो, वो आपको पूरी तरीके से प्राप्त हो रही है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ये कहूंगा जो बीती परेशानियां चल रही थी विशेष तौर पे कोल्ड और कंजेशन के कारण, वो भी अब यहां पर आपके लिए बेहतर होने वाली है, रिलीफ आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है जो 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन शाम को 5:21 तक तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा 20-22% सपोर्ट की थी, पर सेकेंड हाफ में जाते जाते आप कह सकते हैं 47 से 50% तक सिचुएशन अब आपके लिए फेवरेबल होनी शुरू करेगी, पॉजिटिव होनी शुरू करेगी। वहां तक के लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, मन अशांत रहेगा, जानबूझ के कुछ ऐसी बात कह बैठेंगे, किसी को ऐसा कुछ टिप्पणी कर बैठेंगे जिसके कारण खुद को ही दुख होगा, या ये कहा जाए अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की बात वहां पर देखने को मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में सबसे ज्यादा इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना है। किसी ने कुछ कह दिया और आप भड़क उठे, बस इसी का इंतजार था कि आपको कैसे चोट पहुंचाई जाए, और इसके लिए ही आपको संभलना होगा। ऐसे समय में यह भी देखने को मिल सकता है, अगर ध्यान ना दिया गया तो शाम होने से पहले पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोजेक्ट था उसमें या तो फिर आपको साइडलाइन किया जा सकता है, या फिर
प्रायोरिटी से गिराया जा सकता है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, फिजूल खर्ची के कारण परेशान होंगी। तो वहीं बच्चों को इस समय में समर्थन करने के कारण, गलत चीज थी, सिर्फ उनकी कोई इच्छा थी जिसको पूरा करना चाह रहे थे, उसके कारण परिवार इस समय में आपका विद्रोह कर सकता है। यह परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जाए कि 20-22% सपोर्ट की ही रहने वाली है थ्रू एंड थ्रू। जब पॉजिटिविटी की बात हो तो उसके लिए आपको 16 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। 16 तारीख की सूर्योदय जब होगी तब राहत प्रदान होगी। तो वहां तक के लिए इस बात का ध्यान रखना है, किसी से भी कोई भी चर्चा करते हैं, कोई भी बात करते हैं, बहुत एम्बिग्युअस होकर के कीजिए। यह कहा जाए कि इधर उधर की बातें कर लीजिए, पर जो मूल की बात है, जो मेन यहां पर बात है, उसको करने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि अपने इमोशंस को बाहर दे करके आप सिर्फ और सिर्फ परेशानी खुद के लिए मोल लेने का काम करेंगे। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर भी छोटी सी बात पर विवाद जो है, इसमें आग में घी डालने का काम आपके शब्दों के कारण हो सकता है। तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा। और विशेष तौर पर ऐसे समय में माता जी की सहायता चाहता हूं, माता जी जो कहेंगी ये करूंगा, इस स्थिति में मत अटकिएगा, क्योंकि यहां पर आपके खिलाफ बात हो सकती है। तो ये आपको संभलना चाहिए। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि स्टाफ से संबंधित परेशानी है, जो आपकी टीम है उसका कॉपरेशन ना मिलने के कारण परेशानी है, तो ये ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे समय में असुविधा अगर यात्रा करते हैं तो वहां पर भी देखने को मिलेगी। और वहीं काम के अंदर भी जो नेम और फेम चाहते हैं, जो आप ओहदा अपना रखते हैं, उसके अनुरूप आपको यहां पर रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी। एक परेशानी का कारण हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि ईगो को ठेस पहुंचती है, वो बात यहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन करने वाली है 75-80% सपोर्ट पर। अब कुछ ही घंटों में कोई बहुत बड़ा आपको यहां पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि रेसिडुअल इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो आपको कल सुबह देखने को मिल सकता है। जहां पर माता जी के साथ में कोई परेशानी है, काम जो आपने पूरे फाइनलाइज कर दिए थे वो नहीं हो पाया, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित किसी बात पर चर्चाएं जो हैं वो अब इस समय में उग्र हो सकती हैं। पर आज का जो आपका दिन है, शाम को 5:21 तक का, यह आपके पक्ष में है। हेल्थ आपका साथ निभा रही है। सोच विचार की क्षमता जो है ये बड़ी शानदार है, जिस कारण से अच्छी कमाई भी करेंगे। और इस कमाई को इमिडिएटली अगर सेव कर लेते हैं तो जीत में है। पर इस कमाई को हाथ में लाते ही अगर ये इच्छा होनी शुरू कर देती है कि अच्छा मुझे वो काम पूरा करना था, मुझे यहां पर ये शॉपिंग करनी थी, तो मान करके चलिए कि एक हाथ से पैसा आया नहीं कि दूसरे से आप उसे वापस बहाने के लिए तैयार रहेंगे। यंगस्टर्स विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोस्ती यारी जो आप कर रहे हैं यहां पर थोड़ा संभल करके रहना होगा, क्योंकि इस समय में इमोशनली आपको यूज किया जा सकता है। यानी कि आपको बरगलाने का प्रयास जो है वो यहां पर हो सकता है। इसके लिए थोड़ा आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 28% सपोर्ट की है। शाम के समय फिर भी आप कहेंगे कि लगभग 80% तक आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव बन जाती है। पर वहां तक के लिए इस बात का ध्यान देना होगा, विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर की महिलाओं से किस तरीके से पेश आते हैं, क्या बात करते हैं, या अपना कोई ऑर्डर भी देते हैं तो कैसे देते हैं, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर अपमानित होने की स्थिति सामने उभर करके आ सकती है। या ये कहा जाए अज्ञानतावश ही आपको अपमानित किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसे समय में सगे संबंधियों के साथ में किसी बात को लेकर शत्रुता कहें या वैर भाव कहें उत्पन्न हो सकते हैं। मानसिक मोर्चे पर असंतोष
ज्यादा देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी इस समय में जो मेहनत की है, जिस कारण से आप यहां पर पहुंचे हैं, उन सभी को हाइंडसाइट में रखते हुए कि मेरे से ज्यादा दूसरे को कैसे मिल गया, मुझसे कम समय इसने काम किया पर इसको इतना अच्छा कैसे मिला, इन चीजों को लेकर के ईर्ष्यावश आप कोई गलत निर्णय ले बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपको भी इस समय में कहूंगा बहुत ज्यादा सतर्क होकर के आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में अगर ड्राइविंग का शौक है, ये कहा जाए कि फ्रेंड्स के साथ में कहीं बाहर जा रहे हैं, कॉलेज के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो इस समय में रोड हादसे होने की जो स्थिति है, जो प्रोबेबिलिटी है, ये बहुत स्ट्रांग रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 40 डॉट से 90% पॉजिटिविटी से सिचुएशन ड्रॉप डाउन करेगी 33% सपोर्ट पर। अब ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये बहुत मायने रखता है। किसी से कोई टिप मिल जाती है, कितनी जल्दी उस पर एक्ट करते हैं, कितनी जल्दी उसको एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को, इसमें आज के दिन आपकी सक्सेस छुपी है। आपके बोलने का तरीका है, आपके दिखने का तरीका है, जो ग्रूमिंग जिसे कहते हैं, वो आज के दिन झलकने वाली है, जो आपके काफी कामों को, जो असंभव लगते थे, उसको संभव बनाने में क्षमता रखती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में भी काफी ज्यादा बेहतर बातें देखने को मिलेगी। जहां हमेशा ये शिकायत रहती थी कि हेल्प मांगने जाता हूं और 100 बातें खुद की बुराई सुन करके जाता हूं, खाली बातें कर देते हैं, काम का कुछ नहीं होता। तो यहां पर आज के दिन वो स्थिति नहीं है। आज आप अगर अपनी बात को सामने लेकर के जाते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज जो है, आपकी मैच्योरिटी है, इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। उनकी जो एडवाइस है, अगर उसको आप अप्लाई करते हैं तो बहुत शानदार फायदा आपको हाथ लग सकता है। ऐसे समय में जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा बेनिफिट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यह भी कहा जा सकता है अगर कोई इंश्योरेंस खरीदना चाह रहे हैं तो उसके अंदर नेगोशिएशन आज के दिन बहुत अच्छी होगी, जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। हालांकि शाम को 5:21 के बाद में द्वितीय भाव में चंद्रमा प्रवेश करते हुए ये आपकी स्थिति में परेशानी उत्पन्न करना शुरू करेंगे। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 12th से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की तरफ जारी है, क्योंकि मेजॉरिटी दिन जो है आपका लगभग 17 घंटे और 21 मिनट ये आपके लिए चंद्रमा इस समय में रहे 12th हाउस में। ये मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक व्यथा भी उत्पन्न करेंगे। ऐसे समय में मन जो है विचलित ज्यादा है। जो हुआ नहीं उसको लेकर के चिंता है और जो हो चुका है उसको लेकर के गुस्सा, ये यहां पर परेशानी का कारण है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि बदले की भावना आप में ज्यादा रहेगी, जिस कारण से खुद का नुकसान भी संभव है। यहां पर काम करने वाला व्यक्ति जो है, विशेष तौर पे जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसकी एक ही यहां पे परेशानी रहेगी कि मेहनत करना चाहता हूं, दूसरे के सामने अपने आप को उठाना चाहता हूं, मैं भी प्रमोशन चाहता हूं, पर ऑफिस पहुंचने पर नीलबट्टा सन्नाटा है। क्योंकि ऑफिस में पहुंचने के बाद में क्या काम करना है, क्या ऑर्डर में करना है, किस चीज को यहां पर प्रायोरिटी देनी है, तो किसको फेवर करना है, इन चीजों में उलझ करके आप यहां पर समय व्यर्थ करते नजर आ सकते हैं। यहां व्यापारी वर्ग की बात करें, विशेष तौर पे अगर फॉरेन से संबंधित कोई कंसाइनमेंट आपका अटका हुआ है, फॉरेन से संबंधित कोई डील आपकी अटकी हुई है, तो इस समय में सपोर्टिंग फैक्टर्स आपको फिर भी देखने को मिल सकते हैं। यह कहा जाए कि कोई ना कोई आपके सोशल सर्कल में से आपकी मदद कर सकता है। कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंपोर्टर है, वो इस समय आपकी मदद कर सकता है, तो ये बड़ा आपके लिए फायदे की बात रहेगी। यंगस्टर्स के लिए भी अगर बात करें एजुकेशन से संबंधित, तो आपको इस समय में इस बात का ध्यान देना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक में एक ही चिंता रहेगी, क्लास में बैठे जरूर हो पर सामने टीचर बोर्ड पे सिखा क्या रही है वो आपको अंदेशा भी नहीं है। आप बोर्ड पर अपनी कोई अलग मूवी चला रहे हैं और आप उसी के अंदर मशगूल हैं, तो यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से
11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए लगभग 70% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन होगी बेर मिनिमम 20% पर। मेजॉरिटी दिन पॉजिटिव है, पर रात का दिन और संभलने का है। इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो है दिन की, यह आपके लिए फायदे की है। चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं रहेगा, काम को लेकर के उत्साह यहां पर ज्यादा है, यहां पर कुछ करने की इच्छा ज्यादा है। ये इच्छा जो है ये सफलता की ओर ले जाने का काम है। अपने काम को लेकर की फोकस इस समय आप ज्यादा है। अच्छी कमाई करने का आपके पास में मौका है। और विशेष तौर पे जो भी व्यक्ति परफ्यूमरी का काम करता है, इत्र का काम करता है, या फिर ये कहा जाए जो कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या इवेंट्स और एंटरटेनमेंट के संबंधित काम करता है, आपके लिए सिचुएशन सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी। अच्छा लाभ कमाने का मौका, अच्छे प्रोजेक्ट और बड़ा एक्सपोजर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। नेम ऑफ फेम प्रदान करने वाले समय रहेगा। घर परिवार के साथ में मिलना यह भी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं यह जरूर देखने को मिल सकता है कि घर में एक्साइटमेंट अब डेवलप हो रही है, क्योंकि शुभ घड़ी आने वाली है। और जो बात अभी तक घर में फाइनलाइज हो चुकी है उसके अनाउंसमेंट होने वाले हैं। तो इसको लेकर के घर परिवार में उत्सुकता बहुत ज्यादा है। यहीं पर इस बात का ध्यान देना है कि शाम को 5:21 पर 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जो खर्चों में अचानक से वृद्धि कर सकता है, जो अचानक से मूड जो है इसको खराब कर सकता है। यह कहा जाए किसी ने कुछ मजाक में कह दिया, वो इतना चुप गया कि अब साथ में बैठने की इच्छा नहीं है। यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है जो 11th में ट्रांजिट करेंगे और ज्यादा पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी है। अपनी इच्छाओं को पूरा करना और अपनी इच्छाओं को पूरा कर परिवार को खुश रखना, यह स्थिति इस समय में है। ऐसे समय में बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट की स्थिति आपके सामने आ सकती है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। पिताजी का समर्थन आपको देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति है तो ऐसे समय में शेयर वॉल्यूम पर आपको पैसा कमाने का मौका है। मार्जिन जो है ये वॉल्यूम पर आप यहां पर डिसाइड करेंगे, चाहे छोटा रख करके भी, मार्जिन कम रख करके भी फायदा जबरदस्त आपको मिल सकता है। अब ये डिसाइड आपको करना है, क्या कम कम बेच करके आराम से इस छोटी सी बात को बहुत लंबा खींचा जा सकता है, या शॉर्ट पीरियड के अंदर मार्जिन को कम रख करके एक साथ में तहलका मचाया जा सकता है। यह डिसाइड आपको करना होगा। और ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा पढ़ाई से संबंधित इस समय आपकी रुचि भी ज्यादा है और प्रगति भी ज्यादा है। अगर कोई एग्जाम देते हैं, कोई टेस्ट देते हैं, तो उसमें आपके मन अनुसार इस समय आपको रिजल्ट देखने का मौका मिलेगा। अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा, स्वास्थ्य का साथ मिलेगा, और गृहिणी विशेष तौर पर आप आज के दिन लाइक माइंडेड लोगों से मिलने वाली हैं। अब वो आपके क्रिटी सर्कल में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या बच्चों के स्कूल के दूसरे पेरेंट्स हो सकते हैं। तो वो स्थिति आपको इस समय जरूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्लेटी ग्रे कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 9th से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे जो अल्टीमेट पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 75% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। सुबह सुबह के समय में जहां धर्म और कहीं ना कहीं मांगलिक कार्यों को लेकर के उत्सुकता बहुत ज्यादा थी, या ये कहा जाए डोनेशन करना या फिर दान पुण्य करने की तरफ इस समय में रुझान ज्यादा था, क्योंकि मकर संक्रांति कल आने वाली है। तो उससे संबंधित परिवार के सभी सदस्यों के लिए दान की कोई ना कोई सामग्री आ रही है कि ये तुम्हें दान करना है, ये अपने पास में रखो, ये उनको दान करना है। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। तो वहीं सेकेंड हाफ में घर के अंदर ये देखने को मिलेगा कि कल को लेकर के जो उत्सुकता है, तो व्यंजन बनाने हैं, दोस्तों को इन्वाइट करना है, टेरेस पे सेटअप लगाना है कि सब आकर के पतंग उड़ाएंगे। तो ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। मन जो है ये उत्सुक ज्यादा है, और ऐसे में बॉडी में एनर्जी भी पूरी रहेगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, विशेष तौर पर जो सीजनल मार्केट में काम करते हैं, कमीशन बेस्ड इनकम कमाते हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा फायदे की रहेगी। जम करके पैसा कमाने का मौका आपके पास में रहेगा। और ऐसे ही समय में पुत्र संतान है तो थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजिएगा,
टोकना अच्छी बात है, पर रोक देना यह अच्छी बात नहीं है। अगर गलती करते हैं तो गलती करने दीजिए, गलती करके ही सीखते हैं। आपने भी वैसे ही सीखी थी, आपके पिताजी ने भी वैसे ही सीखी है। पिता होने के संदर्भ में अगर देखा जाए, यह अवश्य हर व्यक्ति यही चाहता है कि जो गलतियां मैंने की वो मेरी संतान ना करे। सही बात है, गलत यहां पर कुछ नहीं है, पर हर यंगस्टर का यही मानना है कि आपने जब गलती कर सीखा है तो मुझे भी गलती कर सीखने दीजिए। बस इतनी सी बात अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन खत्म हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 8 से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 25% तक सपोर्टिव बनी रहेगी, और यही स्थिति थ्रू एंड थ्रू आपके लिए पूरे दिन बनी रहेगी। ऐसे समय में लोगों का रूखा व्यवहार देखने को मिल सकता है, लोक निंदा का शिकार होना पड़ सकता है, पैसों से संबंधित नुकसान आपके हाथ लग सकता है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, कोई ना कोई जीव जंतु के कारण यहां पर आपको परेशानी हो सकती है, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना हो सकती है। कैसे? गाड़ी चला रहे थे, बीच रास्ते में कुत्ता आ गया तो ब्रेक लगाने पड़े। गाड़ी चला रहे थे, कुत्ता आ गया, ब्रेक लगा दी, पीछे से दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी, नुकसान 2 को हुआ, और जो जीव जंतु है, कुत्ता था, उसको कुछ नहीं हुआ। छोटी सी परेशानी थी, अगर चल जाते तो परेशानी नहीं थी, पर क्योंकि इंसान है और इंसानियत रखते हैं, इस कारण से कुछ नुकसान भोगना पड़ता है। वही स्थिति इस समय आपके साथ में रहेगी। ऐसे समय में खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बीमार होने की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। यही यंगस्टर्स हैं तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने रिलेशनशिप में इस समय में आपकी किसी बात को लेकर के, या ये कहा जाए आपकी किसी डिमांड को लेकर के इस समय में असहमति और टकरार संभव है। जितना हो सके सौम्य बने, और इस बात का ध्यान दें कि सीमाओं का ध्यान रखते हुए अपनी इच्छाओं का आगे प्रकट करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मकर संक्रांति पर अपनी राशि अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए। कल यानी कि 14 तारीख को मकर संक्रांति है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना, इसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। पृथ्वी को मृत्यु लोक और कर्म भूमि कहा गया है। यहां ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म किए बैठ सकता है। कर्म अच्छे भी हो सकते हैं तो बुरे भी हो सकते हैं। कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। अब पाप कर्म के दुष्प्रभाव से मुक्ति के लिए भी कर्म करने पड़ते हैं, और शास्त्रों में कई ऐसे उपाय यानी कि कर्म बताए गए हैं जिनसे पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ही एक कर्म है मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा उपासना करना, दान करना। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का फल 1000 गुना होकर दानदाता को प्राप्त होता है। ज्योतिष में राशि अनुसार दान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और मकर संक्रांति के दिन आप राशि अनुसार क्या दान करें, यही आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो ज्योतिष के अनुसार मेष राशि के स्वामी मंगल है, सेनापति माने जाते हैं। अब मेष राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन मच्छरदानी और तिल का दान अवश्य कर सकते हैं, और ऐसा करने से शीघ्र ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तांबे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, इसके साथ ही लाल मसूर का दान यह भी किया जा सकता है। और ऐसा करते हैं तो आपके क्रोध में कमी आती है। अपने जीवन के फैसलों की पूरी बुद्धिमत्ता के साथ में आपको निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि के स्वामी शुक्र महाराज हैं, दैत्य गुरु कहे जाते हैं। तो वृषभ राशि के लोग जो हैं, ऊनी वस्त्र और तिल का दान करें तो सबसे शुभ साबित होता है। साथ ही साथ चांदी से बनी हुई कोई भी चीज का आप दान कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो ऐश्वर्य में लगातार वृद्धि होती रहती है। इसके साथ ही सफेद वस्त्र का दान करें तो और भी ज्यादा बेहतर है। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके राशि के स्वामी बुध हैं, राजकुमार बुध हैं। अब मिथुन राशि के लोग यदि मकर संक्रांति के दिन तिल और मच्छरदानी का दान करते हैं तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। साथ ही हरी सब्जियों का दान करना, इसके साथ पीले वस्त्र का दान करना। अगर ऐसा करते हैं तो वैवाहिक जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं जो है, इनका समाधान आपके लिए निकल करके आ सकता है। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपकी राशि के स्वामी चंद्र हैं। अब कर्क राशि के लोगों को मकर संक्रांति के दिन तिल के साथ में
साबूदाना और ऊन का दान अवश्य करना चाहिए है, यह सबसे शुभ फल प्रदान करेगा। सफेद रंग का ऊन अगर है तो और ज्यादा बेहतर, और इससे भी ज्यादा सफेद रंग की शॉल है, स्वेटर है, तो इसका आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही मोती का दान अगर कर देते हैं तो मानसिक कष्ट से आपको राहत प्रदान होती है। फिर बात होती है सिंह राशि की, और सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। मकर संक्रांति के दिन राजा सूर्य को अगर प्रसन्न करना चाहते हो, सिंह राशि के भाग्य को जगाना चाहते हो, तो तिल, कंबल, मच्छरदानी अपनी क्षमता अनुसार आपको दान करना है, हाथ रोकना नहीं है। साथ ही साथ गुड़ और गेहूं का दान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान सम्मान में तो आपको वृद्धि देखने को मिलती ही है, इसी के साथ में जीवन में आ रही परेशानियों से आपको पार लगने के लिए सही रास्ता मिल जाता है। फिर बात होती है कन्या राशि की, और आपके लिए राशि के स्वामी राजकुमार बुध हैं। तो आप सभी को तिल, कंबल, तेल, काली उड़द की दाल, इसका दान करना चाहिए। साथ ही साथ में हरे मूंग की दाल वाली खिचड़ी का दान भी आप कर सकते हैं, और ऐसा करते हैं तो व्यापार में चल रही परेशानियों से राहत मिलती है, व्यापार में उन्नति होने लगती है। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं। तो आप तेल का दान कर सकते हैं, सफेद रुई का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान, अब कपड़े भी जो नए खरीदे हैं, आपके पुराने पहने वस्त्र को दान नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ मच्छरदानी का दान कर सकते हैं, अनाज का दान भी किया जा सकता है, और ऐसा करते हैं तो गंभीर बीमारियों से आपको राहत प्रदान होती है। फिर वृश्चिक राशि के लिए वापस स्वामी जो है आपके वो सेनापति मंगल है। ऐसे में आप मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंद लोगों को खोजिए। सबसे पहली जो जरूरत है, कोई भी दान जब किया जाता है तो 3 श्रेणियों में किया जाता है। एक जरूरतमंद को किया जाता है, एक परिवारजन में किया जाता है, और तीसरा या तो फिर किसी पंडित को या पूजा घर में या तो फिर आपके पास में मंदिर में किया जाता है। तो आपको आज के दिन जरूरतमंद लोगों को खोजना है और उनको चावल और दाल खिचड़ी की सामग्री दान करनी है। और ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कंबल का भी दान कर सकते हैं, और यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि कितनी कंबल, 10 कंबल, 11 कंबल, 5 कंबल, या आप 21 या 2100 कंबल दान करना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। साथ ही साथ में लाल रंग के कपड़ों का दान करना सबसे ज्यादा अहम रहेगा। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो लाल रंग का कपड़ा आज के दिन दान जरूर कीजिएगा, और यही सोचने समझने की शक्ति भी आपकी बढ़ेगी। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं, देव गुरु बृहस्पति। मकर संक्रांति के दिन तिल और चने की दाल का आपको दान करना है। साथ ही सामर्थ्य के अनुसार सोने का अगर दान कर सकते हैं तो यह भी बेहतर रहेगा। अब सोने का दान आप किन में करेंगे? परिवारजन में कर सकते हैं। अब सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त आपको होगी, और इसके साथ ही इस दिन पीले कपड़े का दान अगर करते हैं तो यह आपके जीवन में बेहतरी लेकर के आएगा, रिश्तों में मिठास लेकर आएगा। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि के स्वामी न्यायप्रिय शनि महाराज हैं। मकर राशि के लोगों को आज के दिन तिल का दान, तेल का दान, कंबल का दान और पुस्तकों का दान करना चाहिए। इनके साथ में अगर इतना छोटा सा आप दान कर लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। और आज के दिन काले रंग का कंबल का दान करना यह विशेष लाभकारी है। ऐसा करने से पिताजी के साथ संबंध जो हैं वो आपके बेहतर होंगे, और उनका स्नेह आपको प्राप्त होगा, उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपकी राशि के स्वामी स्वयं न्यायप्रिय शनि महाराज हैं। तो आपको भी तिल का दान करना है, और साथ ही साथ में तिल के साथ साबुन का दान आप कर सकते हैं, कपड़े का दान कर सकते हैं, कंघी का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, और वस्त्र जो हैं काले रंग के हो तो और ज्यादा बेहतर। ऐसे में घी का दान करना भी आपके लिए इस समय में लाभकारी रहेगा। मंदिर में तिल से बनी मिठाई आप भेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में शाम के समय में छोटा सा एक काम कर सकते हैं, जो दिया होता है उसमें तिल का तेल भर अगर आप प्रज्वलित कर सकते हैं, लौ प्रज्वलित कर सकते हैं, तो आज से लेकर 51 शनिवार तक आप इस छोटे से उपाय को करते रहिएगा। आपको बहुत बहुत बड़ा प्रभाव जो है अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। आप सभी को तिल, चना, साबूदाना,
कंबल और मच्छरदानी का दान करना चाहिए। साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, चने की दाल का दान भी आप कर सकते हैं। इसके साथ यदि गुड़ का दान कर देते हैं, या तो फिर ये कहा जाए चने की दाल और गुड़ से बना कोई व्यंजन बनाकर फिर उसको दान कर देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ में ही सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो सरकारी प्रबंधकों से जो आप फायदा चाहते हैं, जो आपके अप्रूवल्स आप चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं केस में अटके हुए हैं उस केस से राहत चाहते हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, ये सभी आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं इस छोटे से दान से। दान करने का निर्णय जो है ये आपको अपने आप लेना है। दान करते समय ये नहीं पूछते कि नहीं मैं माता पिता से पूछ करके आता हूं कि मैं कितना दान कर सकता हूं। जेब में अगर 10 है तो 2 रुपए का दान करना बहुत है, और अगर जेब में करोड़ है तो 20,000 का दान भी बहुत है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी दान किया जाता है तब पैसे नहीं भावना को देखा जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि साफ भावना के साथ में, साफ मन के साथ में अगर दान कर रहे हैं तो अपने आप वो दान सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। फिर उस दान में पैसा कि कितना भार है, 1.25 किलो किया है कि 125 किलो किया है कि 1.25 लाख किलो किया है, कुछ नहीं देखा जाता। एक व्यक्ति को भी दान कर देंगे तो उसकी जो आपको इस समय में दुआ मिलेगी, वो जो आपके लिए यहां पर आशीर्वाद देगा, वो अपने आप में बहुत है। तो इसी भावना के साथ में दान जो है ये आपको करना है। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि क्या दान करना है ये जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। इसके पश्चात दान करना ये आपके हाथों में है। हमेशा की तरह प्रार्थना करना मेरे हाथों में है, और प्रार्थना हमेशा एक ही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।